हेलो, नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। एसएससी इंग्लिश ऑल इन वन 18वां क्लास है, 18th क्लास। ऑल इन वन इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इसी एक क्लास में एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश से रिलेटेड पूछे गए हर एक सेगमेंट को हम लोग कवर करते हैं रूटीन वाइज। रूटीन आप यहाँ देख सकते हैं कि मंडे को क्लोज टेस्ट और साइनोनिम्स करवाया जाता है, ट्यूसडे को कॉमन एरर और एंटोनिम्स करते हैं, वेंसडे को पाराजंबल और ओडब्ल्यूएस करते हैं, थर्सडे को सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, फ्राइडे को हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और स्पेलिंग टेस्ट कवर करते हैं और सैटरडे को हम लोग फिलर्स कवर करते हैं। तो आज है दिन ट्यूसडे का, तो आज के दिन का रूटीन कह रहा है कि कॉमन एरर्स और एंटोनिम्स को हम लोगों को कवर करना है, तो हम लोग इसी को आज कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम बता दें कि हमारे इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज इंग्लिश के लिए अवेलेबल है। फाउंडेशन इंग्लिश है जो आपको एक कंप्लीट पैकेज देता है इंग्लिश लर्निंग का, जिसमें इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग का स्किल, इंग्लिश राइटिंग का स्किल और साथ ही साथ वोकैबुलरी विद देयर यूजेस सिखाए जाते हैं। एसएससी के इंग्लिश सेट प्रैक्टिस भी करवाए जाते हैं। द हिंदू एडिटोरियल का एक अलग सेपरेट बैच चलता है और आईबीपीएस और एसबीआई के बैंक क्लर्क और पीओ के लिए इंग्लिश सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है। इसके अलावा सीबीएसई और आईसीएसई के 10th और 12th का इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ये सारे कोर्सेज इन क्लास तो अवेलेबल है ही, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इनका पूरा फायदा ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन का। आज का हमारा लेसन है कॉमन एरर और एंटोनिम्स का। तो 100 तक हम लोग कॉमन एरर पिछले लेसन्स में कर चुके हैं, 101 से शुरुआत करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ हर एक सेगमेंट का प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए पैटर्न और स्टैंडर्ड के लिए आप निश्चिंत रहें कि एग्जाम का ही पैटर्न है और एग्जाम का ही स्टैंडर्ड है। बिल्कुल देखिए, जैसे हम लोग सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं, हमको मिल्क के पहले ए मिलता है, जो बिल्कुल पचने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल मिल्क पचने वाली बात है, लेकिन मिल्क के पहले ए का उपयोग पचने वाली बात नहीं है, क्योंकि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और हम सब जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज करना पूरी तरह से गलत होगा। ठीक है, यानी आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, 102nd, 102वां क्वेश्चन। When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too. आप इस फर्स्ट क्लाउज और इस सेकंड क्लाउज को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो बीच में कंजंक्शन बट लगाया गया ये गलत है। इसके जगह सही कंजंक्शन होना चाहिए था एंड, इसलिए एरर पार्ट थर्ड में माना जाएगा। अब आप सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो देखिए, बट एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो कॉन्ट्रास्ट वाले, कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास वाले क्लाउजेस को जोड़ता है, जबकि यहाँ दोनों क्लाउज में कोई विरोधाभास नहीं है। ये दोनों सिंपल क्लाउज है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पे एंड का उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 103rd, 130वां क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट ए टेप एंड समटाइम्स द फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट पीपल कांट मेक हेड और टेल फ्रॉम देम, नो एरर। यहाँ फ्रॉम की जगह ऑफ का उपयोग भी सही होता, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉम गलत है। इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग या फ्रॉम समथिंग, समथिंग सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखना चाह रहे थे, फ्रॉम भी लिखा सकता है प्रीपोजिशन के तौर पे, दोनों सही होगा। इसका अर्थ है समथिंग का कोई भी अर्थ समझ पाना, कोई भी अर्थ समझ पाना। ठीक है, आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ हिज स्टेटमेंट, मुझे उसके बयान का कोई भी अर्थ समझ में नहीं आया। चलिए, तो यहां पर नो एरर है, आंसर हो गया आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, 104, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर, नहीं 2 days ऑन द रिसीट ऑफ द लेटर। ठीक है, लेटर प्राप्ति के
2 दिन के भीतर, तो जिस दिन लेटर प्राप्ति हुआ उस दिन के 2 दिन के भीतर, इसलिए पर्टिकुलर डे के साथ ऑन का यूज करेंगे। एरर है किस पार्ट में? थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 105, आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। भाई जान लीजिए, नो एक ऐसा वर्ब है जिसका उपयोग जनरली कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं बल्कि इंडेफिनिट में कर देंगे उसकी जगह, इसलिए एरर किस पार्ट में हो गया? सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 106, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। भाई जब दो झरने हैं, एक हॉट है और एक कोल्ड स्प्रिंग है, बोलिए दो कैसे पता चला? तो इस एडजेक्टिव के साथ भी हमने आर्टिकल्स लगाया है, इस एडजेक्टिव के साथ भी आर्टिकल्स लगाया है, इसका मतलब अब झरना है, स्प्रिंग लिखा है लेकिन है दो। दो के लिए ईच अदर का उपयोग सही है, लेकिन यहाँ जब दो झरने हो गए तो वाज नहीं होके क्या होना चाहिए? वर का यूज होना चाहिए। एरर है किस पार्ट में? पार्ट थर्ड में। क्लियर है? बहुत सिंपल है। एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल्स या डिटरमाइनर सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ लगा है, आप सिंगुलर वर्ब लगा दें, कोई नहीं रुकने वाला है। लेकिन गौर से समझिएगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि डिटरमाइनर्स का यूज दोनों एडजेक्टिव के साथ किया जा रहा है, तब नाउन तो सिंगुलर दिखेगा लेकिन वर्ब प्लूरल यूज किया जाएगा, और वही बात यहाँ पर वाज की जगह वेयर होना चाहिए। एरर है थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 107, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो कंजंक्शन एंड के बाद भी आई नहीं मी, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। एरर है पार्ट थर्ड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल सही है लेकिन वर्ब तो सिंगुलर होना चाहिए था ना, तो लीड्स होना चाहिए। एरर है पार्ट टू में। बहुत सिंपल। ठीक है। आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन नंबर 109, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। देखिए मैं टेम्पल गया, मंदिर गया है, तो पता नहीं चल रहा है कोई डेफिनेट टेम्पल की बात हो रही है, सीधा सीधा पूजा करने मंदिर गया। जनरल बात हो रही है तो यहाँ पर आप द का यूज नहीं करेंगे, एरर हो जाएगा। याद रखिएगा, गो टू के बाद अगर स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या फिर टेम्पल है, ईटीसी है, तो आप जनरल सेंस में कोई आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। हाँ, जब इनके डेफिनेट होने का बोध हो तब द लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एरर हो गया फर्स्ट पार्ट में। 110, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। पीरियड ऑफ टाइम के साथ अगर अगो का यूज किया गया है तो यहाँ आई हैव पास्ड सिर्फ V2 का यूज होना चाहिए था, हैव का उपयोग गलत है। एरर है पार्ट वन में। आंसर है फर्स्ट पार्ट। 111, द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। भाई यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए इजंट नहीं डजंट होना चाहिए था। एरर है पार्ट थर्ड में। ठीक है। 112, अनलेस यू डू नॉट। देखिए हम लोग ये जान रहे हैं कि हाँ अनलेस है और नॉट है, एक साथ तो नहीं हो सकता। एरर है आंसर एक में। लेकिन क्या अगर हम आपको ये सुधारने के लिए कह दें कि सेंटेंस को सुधारिए, ठीक है, VVI हम बोलेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप क्या सुधारिएगा? ज्यादातर लड़के ही करेंगे कि नॉट डू नॉट हटा देंगे, अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्यादा बेहतर बोलेंगे कि चूंकि आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, एक वार्निंग है कि तुम्हें गोली मार दिया जाएगा अगर तुम नहीं दोगे तो। ठीक है। तो यहाँ पर बेहतर होगा कि अनलेस को रहने हटा दीजिए और इफ को लगा दीजिए, बाकी रहने दीजिए। फिर डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ, अगर तू तिजोरी का चाबी नहीं दोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। एरर हर हालत में पार्ट वन में। 113, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। भाई साहब हम यहाँ स्टार्स की संख्या के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए हाउ मच नहीं होके क्या होगा? हाउ मेनी होगा। 114 नंबर, द वैल्यू ऑफ द डॉलर
डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस। यहाँ पर रेजेस नहीं होगा, राइजेस होगा। क्या होगा? राइजेस होगा। एरर है पार्ट थर्ड में। कैसे हो गया जरा देख लीजिए। राइज एक वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। लेकिन रेज एक वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद हर हालत में ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है सेंस के हिसाब से हम देख पा रहे हैं, इसलिए रेज का उपयोग गलत है, वहां राइज का उपयोग होगा, ठीक है। 115 वन ऑफ माई डिजायर्स, आर नहीं होगा इज होगा। पूछिए क्यों? वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। एरर किस पार्ट में है? टू पार्ट में, ठीक है। 116 banks were developed to keep people's money safe and to make it available when they need it। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पास्ट देख करके समझेंगे कि एरर यहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, ठीक है। वो क्या देखेंगे कि यहाँ पास्ट है इसलिए यहाँ नीड की जगह नीडेड कर दो, आंसर बता देंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है। मैं कहता हूँ ये लॉजिकल आंसर नहीं है। लॉजिकल आंसर क्या होगा? यहाँ पर वर का उपयोग गलत मानिए माना जाएगा और यहाँ हैव बीन कर दीजिए। बोलिए इससे क्या होगा? देखिए जब पहले वेयर लिखा हुआ था तो इसका अर्थ क्या निकल रहा था? पढ़िए, बैंक्स वेर डेवलप्ड, बैंक को विकसित किया गया था, टू कीप पीपल्स मनी सेफ, लोगों के पैसों को सुरक्षित रखने के लिए, एंड टू मेक इट अवेलेबल, इसको उपलब्ध कराने के लिए, व्हेन दे नीडेड इट, जब हम यहाँ वेयर छोड़ेंगे तो यहाँ पर नीडेड करने की कोशिश करेंगे और एरर 3 में मारेंगे, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस के अनुसार पास्ट का बात हो रहा था, यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, ठीक है। कि बैंक का विकास किया गया था लोगों के पैसों को सुरक्षित रखने के लिए और उसको अवेलेबल कराने के लिए जब उनको जरूरत होती थी, ठीक है। तो क्या आज ये बात गलत है? आज भी तो बैंक इसीलिए है ना कि उनके पैसों को, लोगों के पैसों को सुरक्षित रखा जाए और उसको अवेलेबल करवाया जाए जब उनको जरूरत हो। तो यदि हम यहाँ पर हैव बीन कर देते हैं तो ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो जाता है और कंटेक्चुअली भी करेक्ट हो जाता है कि बैंकों का विकास किया गया है इसीलिए ताकि वो पैसों को, लोगों के पैसों को सेफ रख सके और इन पैसों को अवेलेबल करवा सके जब लोगों की इसकी जरूरत हो। तो ये ज्यादा सार्थक होगा, इसलिए आंसर किस में माना जाएगा? फर्स्ट पार्ट में। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हर जगह आप इसका देखिएगा आंसर आंख मूंद के 3 बता दिया गया है, किताबों में, वेबसाइट्स पे, सब जगह पे। थोड़ा सा इस पर सोचने की जरूरत है गहराई से। अगर इस क्वेश्चन पर आपको और ज्यादा डिस्कशन करने का मन है मेरे से तो आप 9334521766 पर मुझे कॉल करके इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आके मिल के भी डिस्कशन कर सकते हैं। यदि मिलना पॉसिबल नहीं है, दूर में रहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए अगर आपको लग रहा है कि आप कन्विंस्ड नहीं है मेरी बातों से तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स आर काउज्ड होना चाहिए। देखिए ना, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर हम लोग ये परिणाम निकाल सकते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं रेकलेस ड्राइविंग के कारण, आर काउज्ड बाई, ठीक है। तो आंसर कहाँ है? थर्ड पार्ट में। 118 ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। देखिए टिल एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसको हम लोग तक के अर्थ में टाइम के लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए नहीं। सेंटेंस पढ़ी, यहाँ प्लेस का बात आ रहा है इसलिए टू का यूज करेंगे। एरर है पार्ट 2 में, ठीक है। 119 द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज आर। देखिए भैया जरा गौर से समझिएगा, द स्ट्रेन यहाँ सब्जेक्ट है, पूछिए कैसे? तो ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद है ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज, ये पूरा सीरीज ऑफ नाउन चला। तो प्रीपोजिशन के पहले जो रहेगा उसी को ना सब्जेक्ट मानिएगा, और ये सिंगुलर है तो यहाँ पर आर नहीं होके क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। एरर आपका यही सी पार्ट में है, थर्ड हो गया आंसर, ठीक है। जानबूझ के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेगमेंट में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि आपका जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत दूर दिया जाता है वर्ब से ताकि आप रिलेट ना कर पाए, और इसको रिलेट करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है भाई साहब? कि आपको सेंटेंस का अर्थ समझना पड़ेगा कि वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए, किस नाउन के लिए आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 120. In the background, they could hear John laughing and joking loudly. John was the life and soul of any party, and he was cracking a joke every few minutes. भाई एनी पार्टी क्यों लिख दिया? जहां पर जॉन था और हंसी मजाक कर रहा था, पार्टी में जमाए हुआ था, उस पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है ना, तो इसलिए सेकंड आंसर एनी की जगह द का यूज होगा, क्योंकि डिफिनिट पार्टी की बात हो रही है। तो कोई चीज डिफिनिट का बोध कराने के लिए द का यूज करते हैं, एनी का नहीं। एनी तो जनरल सेंस देता है। 121. आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू, मैं सोच रहा था कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ मदद कर पहुंचाने के लिए। नो एरर है भाई साहब। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो कैन को कुड में बदल ही दिया गया है, हो गया। 122. आई मीन नथिंग लेस देन टू कंपेल। भाई देखो 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 देखो, देन है ना, तो यहाँ पर 2+v1 मत लगाओ, इसके जगह कंपेलिंग कर दो। कंपेलिंग, ठीक है। एरर किस पार्ट में है? थर्ड। बोले ऐसा क्यों हो गया? तो भाई साहब बहुत सिंपल सा बात है भैया, कि देन के बाद हम लोग जिरंड यूज करते हैं, ठीक है। चलो 123. फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड। महिलाओं को अपॉइंट नहीं किया जाता है इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में। नो एरर है भैया, समझ गए। चलिए 124. ही हैज read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. देखो तो गलती लग रहा है, अपने वेकेशन के अंत तक शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया 4 प्लेज वह पढ़ चुकेगा। हैज के जगह विल हैव का यूज कर दो, ठीक है। एरर है फर्स्ट पार्ट में। हाँ आप चाहें तो यहाँ पर विल हैव के जगह सिर्फ विल का भी उपयोग कीजिएगा, तो अर्थ आ ही जाएगा कि ही विल रीड 4 प्लेज, वह पढ़ लेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट एक दूसरे की जगह, फ्यूचर परफेक्ट के जगह फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया ही जाता है। लेकिन यदि ट्रेडिशनली पूछा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पर सही है। तो बोले भीतरी का है, तो रीड का भीतरी तो रीड ही होता है ना। 125. द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क। कैसे होगा भाई? नहीं होगा ना, एंग्री विथ समबडी होता है, एंग्री विथ द क्लर्क, ठीक। 126. बीइंग ए रेनी डे। देखिए बीइंग से शुरू हो रहा है, मौसम या दूरी की बात करें तो बीइंग के पहले इट लगाना जरूरी है। आंसर है एक में एकदम फिक्स्ड है कि अगर बीइंग से शुरू हो रहा है और बीइंग से वाले भाग से हम लोग मौसम दूरी के बारे में बात करें तो इट लगाना जरूरी है। फर्स्ट पार्ट में एरर। 127. ही इज कैपेबल टू डू। कैपेबल के बाद 2+v1 कभी नहीं आता है, याद रखिएगा। कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ प्लस v4 आता है। क्या आता है बंधु? ऑफ प्लस v4, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। एरर है सेकंड पार्ट में। 128. आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। इंश्योर, देखो दो वर्ड हम बोलेंगे, एक बोलेंगे इंश्योर, आई से शुरू होने वाला, और एक बोलेंगे इंश्योर, ई से शुरू होने वाला, ठीक है। इंश्योर मतलब सुरक्षित करना। इंश्योर, इसको इसका इसका ऐसे यूज करते हैं, इंश्योर समथिंग, अरे भैया, इंश्योर समथिंग अगेंस्ट थेफ्ट, फायर, ना, एक्सीडेंट। इसका मतलब हो गया बीमा करवाना। समथिंग का बीमा करवा रहे हैं, किस चीज के लिए? चोरी के लिए, आग से जलने के लिए, एक्सीडेंट के लिए बीमा करवाना हो गया ये। आई इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। इसका क्या मतलब होता है? सुनिश्चित करना, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है 11:30 बजे रात में। थकान से हालत खराब है, लेकिन चूंकि हमने बताया कि पिछले 4-5 दिनों तक तबीयत खराब रहने के कारण मामला जमा नहीं था, क्लास नहीं अच्छा से हो पा रहा था, रेगुलर लाइव तो रूटीन गड़बड़ा गया। तो आज जो लाइव किए उसमें हम मंडे वाला पढ़ाए, तो आज ट्यूसडे वाला कहाँ से होगा, तो रिकॉर्डिंग करके दे रहे हैं। दिन भर टाइम नहीं मिला क्लास के कारण। कोरोना टेस्ट भी हुआ, नेगेटिव आ गया सब कुछ। तो इंश्योर समथिंग, कोई चीज सुनिश्चित करना। हॉस्पिटल में जाके करवाए हैं, आज शाम में एक रिजल्ट तो कल ही दे दिया था आधे घंटे में, और आज ही भी एक रिजल्ट आया है जो कि नेगेटिव है।
तो यहाँ पर इंश्योर की जगह एनश्योर होगा, ये वाला सुनिश्चित करना। आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को भेजूंगा, लेकिन मैं सुनिश्चित नहीं कर सकता हूँ कि वहां समय पर पहुंच ही जाएगा। आंसर है पार्ट 2 में। ठीक है। 129, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। देखिए साइन, इस वर्ड को सीखिए। साइन एक वर्ब है, साइन ए पेपर, साइन ए डॉक्यूमेंट और साइन समथिंग, साइन ए डॉक्यूमेंट और साइन समथिंग। ठीक है, मतलब दस्तखत करना। लेकिन इसी के बराबर अगर हम पुट लगाते हैं तो पुट ए सिग्नेचर लिखना होगा ऑन समथिंग। ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन लगाना होगा। इसीलिए यहाँ पर साइन की जगह सिग्नेचर लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पुट यहाँ है, ऑन यहाँ है, तो यहाँ सिग्नेचर ही होना चाहिए। आंसर है पार्ट 2 में। 130th, when you have gone through the papers kindly return them to us। नो एरर है ना भाई, जब आप पढ़ चुकेंगे पेपर को तो कृपया हमारे पास लौटा दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, रख के आप क्या कीजिएगा। 131 देखिएगा, you could be better off these days and this enables you to have a little more fun। आप इन दिनों कुछ बेहतर हो सकते हैं, मतलब बेटर ऑफ कोई हो गया तो थोड़ा ज्यादा धनी संपन्न सुखी संपन्न हो गया है। तो अगर आप कुछ बेहतर हो सकते हैं और इससे आपको क्षमता मिलेगा कि आप थोड़ा ज्यादा मस्ती कीजिए, थोड़ा ज्यादा मस्ती कीजिए, थोड़ा ज्यादा, ए लिटिल मोर। लिटिल का मतलब तो हो गया ना के बराबर, ए लिटिल होना चाहिए, इसलिए एरर कहाँ है भैया, समझ में आया। चलिए, नहीं आया तो कमेंट में पूछिएगा ना, या कॉल करके पूछिएगा, फिर से नंबर बताएं क्या। नंबर तो हर जगह गया हुआ ही है मेरा ना। इज दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल, सॉरी इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 10 बैग। भैया राइस की बात हो रही है भैया। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, फ्यूअर का उपयोग तो मत करो यार। हाँ, ऐसा तो मत करो, लेस लगा दो। ठीक है। 133rd, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990। भाई बिटवीन लगाए हो ना यार, ऐसे मत करो यार। टू की जगह क्या करो, एंड लगा दो, सिंपल। बिटवीन है तो एंड ही चलेगा ना, इतना सिंपल सा बात है, इसमें क्या पूछते हो हमसे। हाँ, मत पूछो ना। चलो हटा। 134 देखो, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इजंट ही। भैया खुद से सेंटेंस नेगेटिव यार, फिर से टैग भी नेगेटिव कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो यार। हाँ, इतना तो लाज रखो, लिहाज रखो यार पढ़ाई लिखाई का, ये क्यों कर रहे हो। 135 देखो, आई वेंट इन टू द बैंक, मैं बैंक के अंदर घुस गया, ऐसे नहीं लिखो, आई वेंट टू द बैंक, मैं बैंक गया। क्या है भाई। हाँ, थोड़ा भी इज्जत नहीं है। हाँ, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। 136 में आओ, आई फाउंड द टू फर्स्ट, ऐसे होगा नहीं ना, होगा ये क्या होना चाहिए, आई फाउंड द फर्स्ट टू चैप्टर्स, द फर्स्ट टू चैप्टर्स। सेकंड, 137, बैकन द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे हैड ए थर्स्ट, हैव ए थर्स्ट फॉर समथिंग होता है ना, कोई चीज की प्यास होना, कोई चीज की ललक होना। ठीक है, कितना आसानी से। 136 का आंसर 2 हुआ था और 137 का आंसर 3 हो गया। अरे ऐसे मत करिए यार, 137 का आंसर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, संभालो। 138 देखो तो, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी हैड रीच्ड द स्टेशन। देखो जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन खुल चुकी थी। ट्रेन खुलने का काम पहले हुआ था, पास्ट परफेक्ट सही है। हम लोग बाद में पहुंचे, तो हम लोग जो काम बाद में हुआ पास्ट में, वो पास्ट परफेक्ट नहीं ना होगा, वो तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। नहीं समझ में आता है, तो बेसिक टेंस का रूल है ना भैया। बताओ, ही सेड दैट ही विल नेवर, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ, क्यों कर रहे हो ऐसा, इतना भी अकल नहीं है। बोलो तो, बोलो ना, पागल हो गए हो, बुद्धि लगाओ थोड़ा। 140 में जाओ, आई एम एबल टू कोप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोप, कोप अप विथ, होता ही नहीं है ना, कोप विथ होता है, कोप अप विथ कुछ नहीं होता, ये होता ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है उसको भूत कहते हैं, भूत का अस्तित्व नहीं होता है।
ठीक है, नास्तिक लोग बोलेंगे भगवान का अस्तित्व नहीं होता है, तो आप अब अगर आप नास्तिक है तो आपको भगवान मान लीजिए, और नहीं तो फिर भूत मान के चलिए कि भूत है, इसका अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए, हटा दो इसको यहाँ से। अच्छा मस्ती मजाक छोड़ो, सीरियस हो जाओ, नहीं सीरियस मत हो जाओ, आईसीयू में चले जाओगे, सिंसियर हो जाओ। आई विश है, बताओ, तो फिर यहाँ पर एम होना चाहिए कि वर होना चाहिए। कितना बार पढ़े हो बचपन से इस चीज को? काश मैं राजा होता, आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, काश कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, है ना? अंबानी साहब छट गए ना, टॉप 10 में से हट गए, और एशिया में भी सेकंड नंबर पर आ गए, सोचिए। 142, सी इज कॉन्फिडेंट, ए हे, कॉन्फिडेंट के बाद 2 + V4 मत लाओ, क्या लाओ? ऑफ+V4, 2 + V1 मत लाओ, कहने का मतलब ऑफ+V4 लाओ, तब सही हो जाएगा, ठीक है ना? कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ+V4 लाओ। 143 ले जाओ, द बॉय लेड इन द, अरे भाई ये तो गलत है यार, इसको थोड़ा डिटेल से बताने दो। फर्स्ट पार्ट में एरर है, ठीक है? अच्छा पहले लिख देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट में एरर है, कैसे है देखिए। देखिए एक वर्ड होता है लाई, ठीक है? लाई का एक मीनिंग होता है झूठ बोलना। क्या मीनिंग होता है? झूठ बोलना, पता है आपको? इसका V2 होता है लाइड, और इसका V3 भी होता है लाइड, ठीक है? ये V1 है। यही लाई का एक अर्थ होता है लेटना या पड़े रहना, तो V2 होगा ले, और V3 होगा लेन। एक और वर्ड है इसी से मिलता जुलता, ले। देखिए V2 है ना, यहाँ पर ले क्या है? V1 है, और इसका मतलब होता है रख देना, किसी जगह पर कोई चीज को रख देना, और तब इसका V2 होता है लेड, और V3 होता है लेड। ये तीनों पॉइंट को अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आपको नंबर बहुत ज्यादा आ जाएगा, है ना? इसलिए भूल जाने वाला ही है। अब यहाँ पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा लेड का नहीं, ले का उपयोग होना चाहिए था। द बॉय ले इन द शेल्टर, लड़का उस जगह पर, शेल्टर कोई आसरा होता है, छप्पड़ ऊपर वगैरह है, या कुछ छिपने या रहने की जगह, उस जगह पर लेट गया, तो लेट गया पास्ट ना, तो V2 ले ना होगा यहाँ पर। समझ में आया? चलो 144 देखो, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउस बिलो वेयर हार्डली विजिबल। देख भाई, इसको कहते हैं मिस रिलेटेड पार्टिसिपल का एरर, ठीक है? उसमें होता क्या है कि सेंटेंस स्टार्ट हुआ V4 से, और कॉमा के बाद एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऐसा रहे तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट को उठा करके चेक कर लो कि यहाँ पर V4 के आगे उस सब्जेक्ट का काम कर सकता है कि ना। तो द हाउस इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ना नहीं जमता है। मकान जो है टॉप ऑफ द हिल पर खड़ा नहीं रहेगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट में एरर मानो, और इसके जगह यहाँ पर लिख दो व्हेन वन स्टैंड्स, व्हेन वन स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द हिल, जब कोई पहाड़ी के शिखर पर खड़ा होता है, ठीक है? तो द हाउसेज बिलो वेर हार्डली विजिबल, तब नीचे जो मकान होते हैं बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में एरर मानो, ठीक है? 145 देख तो भाई, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है सही है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। हु हैज बीन, भैया नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना, तो इस प्लेयर्स के हिसाब से यहाँ पर हैज नहीं कीजिए भैया, हैव कीजिए। नहीं कीजिएगा ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ये भी बता देते हैं जरा, ठीक है? ठीक है, नून रोटी खाएंगे। 145 के बाद आइए 146। ए मोमेंट डिले नहीं होता है, मोमेंट्स डिले होता है, एक पल की देरी। समझ में आया? एक पल की देरी। तो बोले सर निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, टाइम वाला के साथ लगता है बंधु। टुडेज न्यूज़पेपर, आज का अखबार। चलिए आगे बढ़े। राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफ्टन। राम ने अपनी माँ को निराश कर दिया क्योंकि वो उनको जल्दी जल्दी पत्र नहीं लिखता था। ये बड़ा अच्छा सा फ्रेज है, इसको जान लो, राइट टू समबडी। इसमें पत्र शब्द कहीं अंग्रेजी में लेटर नहीं लिखा हुआ, लेकिन हिंदी में होगा समबडी को पत्र लिखना, को पत्र लिखना। ही डज नॉट राइट टू मी, मतलब वो मुझे पत्र नहीं लिखता है।
क्या लो लिखेगा, एसएमएस भेज देगा। चलिए मत मजाक छोड़ दीजिए, इसमें नो एरर है भैया। 48, आफ्टर यू, ए पगला गया है, ये कैसे हो गया? आफ्टर है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होगा, सेंस फ्यूचर का आएगा, लेकिन टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, आफ्टर के साथ भी यही नियम है, बिफोर के साथ भी यही नियम है। किसके किसके साथ है? आफ्टर, बिफोर, शांत रहना, एकदम शांति से देखो, पढ़ो, सुनो। इफ, इन केस, बढ़ाया नहीं ना है, खाली सुनते जाओ। एज सुन एज, ठीक है। हमने क्या बोला? कहाँ बोला? क्यों बोला? कहाँ चला गया? ए भैया,
गड़बड़ा जाएगा ना फिर, तमीना से लास्ट में आके गड़बड़ा जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लेंगे 149। सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड, ये गलत वर्ड है, हाँ एरर है पार्ट 2 में। अब आप बोलेंगे कैसे गलत वर्ड है, बहुत सिंपल है, हम बता देते हैं। देखिए CENSURE सेंसर एक होता है, एक होता है CNSOR, ठीक है। ये जो सेंसर है ये भी वर्ब है और SOR वाला भी वर्ब है। क्या फर्क है, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज, ठीक है, और इसका मतलब होता है कट ऑफ, एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट, एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए फिल्म, बुक, प्ले, etc। अब आप बता दीजिए यहाँ पर कौन सा होना चाहिए। बिल्कुल सही आप बोल रहे, ओ वाला होना चाहिए था। 150 जो लास्ट क्वेश्चन है एरर का। When my sister was ill, I went to the hospital on alternative days। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी यहाँ पर रॉन्ग यूज ऑफ द वर्ड है, अल्टरनेटिव डे नहीं होगा, ठीक है। तब आप पूछेंगे कैसे, क्यों नहीं होगा और होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर दो वर्ड जानिए, अल्टरनेट, ठीक है, और अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है, ये एक नाउन है, ठीक है, इसका मतलब होता है चॉइस या ऑप्शन, ठीक है। और अल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। ये एक एडजेक्टिव है, बहुत सिंपल, ये एक एडजेक्टिव। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो अल्टरनेट लेना है तो एक लेंगे, फिर तीन लेंगे, फिर पांच लेंगे, या फिर दो लेंगे, चार लेंगे, छह लेंगे, ये अल्टरनेट ले रहे हैं हम, एक एक को छोड़ के, ठीक है। तो मैं उसके यहाँ चॉइस या ऑप्शन दिनों में जाता था या अल्टरनेट दिनों में जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाना पड़ेगा, अभी कीबोर्ड काम करना बंद कर दिया सडनली, तो मुश्किल होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, लाइफ में तो मुश्किल है ही, बिना मुश्किल के लाइफ कहाँ से होगा। 41 सर्वाइवल,
सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। इसका मतलब होता है अस्तित्व। और एक्सटिंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? विलुप्ति, मतलब अस्तित्व खत्म हो जाना। एंटोनिम्स मिल गया ना? बाकी जान लीजिए। इवोल्यूशन कहा जाता है विकास को। धीरे धीरे हजारों वर्षों में, लाखों वर्षों में जीव जंतुओं में अलग अलग तरह का विकास और परिवर्तन हुआ, इसी चीज को इवोल्यूशन कहते हैं। लंबे समय के दौरान आदमी धीरे धीरे करके अपने अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स लाता है, उसको भी इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है। डेवलपमेंट और इवोल्यूशन दोनों का हिंदी तो विकास होता है, लेकिन डेवलपमेंट एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है जो हजारों लाखों सालों में जीवों में देखा गया। ठीक है। और क्रिएशन, आप जानते हैं क्रिएशन का मतलब होता है रचना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग। चलिए अगले वर्ड में चले। 42nd में इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है डालना। ठीक है। डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब। पोर्ट्रे, चित्रित करना, इसका साइनोनिम्स है। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। ठीक है। बदनाम करना। बदनाम करना का क्या मतलब होता है भाई? मेलाइन, स्लर, कास्टिगेट। ठीक है। ये सब इसके साइनोनिम्स होंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। जाहिर सी बात है कि आपको एंटोनिम्स मिल ही गया होगा। जब हम बोलते हैं इंसर्ट मतलब डालना, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, किसी से चीज से निचोड़ निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, किसी चीज की इंटेंसिटी या पावर को इंक्रीज कर देना इनहेंस होता है। ठीक है। जैसे इनहेंस द ब्यूटी। ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस है, अगर कोई चीज इनकॉन्ग्रुअस है तो बेमेल है। ठीक है। जाहिर सी बात है हारमोनियस होगा इसका अपोजिट। हारमोनियस में तालमेल अच्छा होता है, तालमेल वाला है। तो बेमेल है और तालमेल है, अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है विरोधी या विरोधाभासी। कॉन्ट्राडिक्टरी का भी यही मतलब होता है। और इल मैच्ड का मतलब होता है बेमेल। तो कॉन्ग्रुअस है और इल मैच्ड है तो साइनोनिम्स है, लेकिन पूछा तो क्या जा रहा है? एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? हारमोनियस चौथा आंसर होगा। क्लियर है बात? जी। डिमेंटेड, कहाँ चला गया? डिमेंटेड 44th में है। ठीक है। अब डिमेंटेड का एंटोनिम्स बताना है भाई। तो जाहिर सी बात है, पहले सबका मीनिंग जान लेते हैं। सेंसिबल, सेंसिबल कहा जाता है समझदार को। सेंसिबल कहा जाता है समझदार, जिसमें सही गलत की समझने की क्षमता हो। सेंसुअल और सेंसुअस। ठीक है। और सेंसिटिव होता है संवेदनशील, संवेदनशील। ठीक है। सेंसुअल और सेंसुअस होता है जो आपकी कामुक प्रवृत्ति को जगाता हो। सेंसुअल मतलब रिलेटेड टू सेंसेस, रिलेटेड टू सेंसेस, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित। और सेंसुअस का मतलब होता है कामुक, हमारे कामुक प्रवृत्ति को जगाने वाला, सेंसुअस। और डिमेंटेड का मतलब होता है मूर्ख, हठी, जो बात समझने के लिए तैयार ना हो। तो अपोजिट तो आपको मिल गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इम्प्रॉम्प्चू। इम्प्रॉम्प्चू का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, जिसमें आदमी पहले से कोई तैयारी नहीं किया है। विदाउट प्रिपरेशन, कोई पहले से तैयारी नहीं है, इम्प्रॉम्प्चू है। ठीक है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तीव्र, फास्ट। फोर्स्ड, जबरदस्ती किया गया। इनऑर्डिनेट, साधारण। इनऑर्डिनेट है कोई चीज तो साधारण। अब प्री मेडिटेटेड है, तो मेडिटेट का मतलब ध्यान लगाना। आप प्री मेडिटेटेड, पहले से ध्यान लगा दिए। तो पहले से ध्यान लगाए तो पहले से तैयार किए ना, प्रिपेयर्ड है ना। और हम उल्टा बोलना खोज रहे हैं, तो इम्प्रॉम्प्चू का मतलब विदाउट प्रिपेयर्ड,
विदाउट प्रिपेरेशन, तो प्रिपेयर्ड इसका अपोजिट हो जाएगा कि नहीं, थर्ड नंबर। आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ना कीबोर्ड काम कर रहा है, ना माउस काम कर रहा है, ये इसको कहते हैं झमेला। कोई बात नहीं, जब मेरा काम आसानी से हो जाए तो मेरा काम क्यों। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। होस्टाइल फीलिंग्स, मन में अच्छा फीलिंग्स नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है मित्रतापूर्ण हो जाएगा। फ्रेंडली इसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स ही खोज रहा है ना। सडन मतलब अचानक, अनफेयर मतलब अनुचित, अनुचित समझते हैं ना, जो उचित नहीं है। सडन मतलब क्विक, अचानक। बरसर्क, कॉस्टली, महंगा। ठीक है। ब्रेड्थ, भैया चौड़ाई, चौड़ाई समझते हैं ना जी। अच्छा, तो नैरोनेस इसका अपोजिट होना चाहिए, पूछिए क्यों। तो नैरोनेस का मतलब होता है संकीर्णता। क्या मतलब होता है, संकीर्णता। लाइटनेस, हल्कापन। थिकनेस, क्या बोल सकते हैं, घनापन बोल सकते हैं, या गाढ़ापन बोल सकते हैं। कभी कभी हिंदी बहुत टफ होता है मेरे लिए। हम हालांकि पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग को हिंदी के जरिए समझा दें। आगे बढ़िए। देखिए भैया, अब अगला वर्ड है 48 में, टिमरस। टिमरस का मतलब हो जाता है भीरू। भीरू जिसको कहते हैं जो डरता है, जो भागता है चीजों से, बचना चाहता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बोल्ड, साहसी। ठीक है। कॉवर्डली बोलेंगे डरपोक होता है, जाहिर सी बात है कि टिमरस का ये साइनोनिम्स होगा। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, और ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपता हुआ। हिंदी तो बता ही दे रहे हैं, कहाँ हिंदी में दिक्कत हो रहा है, कहीं कहीं फंस जाते हैं हिंदी। इंग्लिश में एक्सप्लेन करना अच्छा आसान लगता है। ट्रेम्बलिंग को आप बोलेंगे तो शेकिंग, मूविंग, ऐसे कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ कोल्ड, राइट। सबलाइम, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्कृष्ट। देखिए कितना अच्छा हिंदी शब्द हमने आपको सिखाया, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब ऊंचे कोटि का, हाई क्वालिटी का, सबलाइम कहलाता है। तो लुडिक्रस हो जाएगा, है ना, हास्यास्पद। हास्यास्पद क्यों होता है भाई, क्योंकि उसका क्वालिटी खराब होता है। ठीक है, बोले हिलेरियस भी तो हो सकता है सर। तो हिलेरियस जो हंसी वाला होता है, उसमें कॉमेडी होता है, उसमें खुशी होता है। और एम्यूजिंग, मनोरंजक, इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा वर्ड है इंटरेस्टिंग इसके लिए, इंटरेस्टिंग। ठीक है। हिलेरियस, फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ लाफ्टर। देखिए हिंदी से कंफ्यूजन हो रहा था ना, हिलेरियस मतलब ही होता है हंसने वाला पूरा, अब फुल ऑफ लाफ्टर है। लुडिक्रस है तो रिडिकुलस है। रिडिकुलस मतलब दैट कैन बी जस्ट रिडिक्यूल्ड, जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है, जिसको अच्छा नहीं मान सकते। और मीन का मतलब नीचे घटिया होता ही है, मीन फेलो बोलते हैं ना। लास्ट वर्ड है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का क्या मतलब होगा बंधु, तो एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है सनक। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी का क्या मतलब होगा, सनक। तो नॉर्मलसी होगा सामान्य व्यवहार, आदमी नॉर्मल है और एक्सेंट्रिक है, सनकी है, एक्सेंट्रिक है, तो नॉर्मल है तो सामान्य है, ठीक है। इक्वलिटी, समानता, क्लैरिटी, स्पष्टता, सिमिलैरिटी, बराबरी। बात समझ में आई बंधु, आया ना बोलो। ठीक है, अभी हो गया रिकॉर्डिंग खत्म, हमने कर दिया इसको। अब जरा रिकॉर्डिंग को भी तो रोके दें। तो रिकॉर्डिंग तो हम रोक देंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको यहाँ पहुंचा दे, इस स्लाइड पर पहुंचा दें। क्यों पहुंचा दे भैया, इसलिए पहुंचा देते हैं क्योंकि इससे फायदा ये होगा ना कि आपको पता चलेगा कि देखिए ये हमारा फेसबुक का लिंक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, माई एग्जाम स्टडी भी हमारा है। ठीक है, ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का भी, कॉलिंग का भी, ये हमारा एड्रेस है, ये नंबर बड़ा सा दिया हुआ है। आप में को जिसी किसी भी क्वेश्चन में, कोई वर्ड में कंफ्यूजन है, या आप हमसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, सीधा कॉल कर दीजिए ना भाई, क्यों हिचकिचाना। हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।